नमस्ते साथियों, आइए इस कालखंड में जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर आप देख रहे हैं ये दो शब्द इच्छा और अभिलाषा, इनमें क्या अंतर है। सामान्य तौर से हम देखें तो इन दोनों शब्दों का प्रयोग चाह के लिए किया जाता है, अर्थात हम किसी चीज की कामना करें उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है, किंतु इन दोनों में अंतर है और इसी अंतर को इस कालखंड में समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं शब्द यहाँ पर इच्छा। तो इच्छा का आशय यह है चाह रखना या चाह करना या किसी चीज की कामना करना, किंतु यह कामना कैसी होगी? सामान्य कामना होगी, सामान्य चाह होगी। उसके लिए हम इच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लें हम यहाँ पर, मेरी इच्छा है कि मैं भी आपके साथ चलूं। हमने ये वाक्य लिखा है यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर हमने इच्छा शब्द का प्रयोग किया है और इस इच्छा शब्द का आशय यहाँ है ये है कि सामान्य चाह है, यानी मेरी ऐसी चाह है कि मैं भी आपके साथ चलता है। जो भी हमारे सामने जो सम्मुख व्यक्ति है उसको हम ये कहते हैं कि यदि ऐसा कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं भी आपके साथ चलूं, तब आशा यहाँ पर ये होगा कि मेरी ऐसी चाह है, सामान्य चाह है कि मैं आपके साथ आपके संग चलूं। ठीक है। अब दूसरा शब्द हम लेते हैं अभिलाषा। ठीक है, तो अभिलाषा का सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो देखिएगा, अभिलाषा का अर्थ भी चाह ही होता है, किंतु यह हार्दिक चाह से आशय होता है। ठीक है, हार्दिक चाह यानी पूरे हृदय से, दिल से ऐसी कामना करना, ऐसी चाह करना अभिलाषा कहलाता है। जैसा कि एक पाठ है कक्षा 5वीं में माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया, पुष्प की अभिलाषा। तो यहाँ पर जो पुष्प है वो अपनी हार्दिक कामना को, अपनी हार्दिक चाह को प्रकट करता है। ठीक है, चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माता पिता की अभिलाषा होती है कि उनकी संतान प्रगति करे। हमने यहां पर यह वाक्य लिखा, तो यहां पर अभिलाषा से आशय है कि हार्दिक इच्छा, और निश्चित तौर से प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सदैव उन्नति करते रहे। तो यहां पर हमने अभिलाषा शब्द का प्रयोग किया है। यदि यहां पर ऐसा प्रयोग करते, इच्छा का प्रयोग करते, तो वाक्य उतना शुद्ध नहीं कहलाता, क्योंकि माता पिता अक्सर हार्दिक हृदय से ही सोचते हैं कि उनके बच्चे क्या करें, उन्नति करें। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, माता पिता की अभिलाषा होती है कि उनकी संतान प्रगति करे, ये वाक्य सही होगा। यदि हम ऐसा प्रयोग करें कि माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान प्रगति करे, यहाँ हम सामान्य तौर से बोलचाल में प्रयोग तो कर सकते हैं, किंतु वाक्य उतना शुद्ध नहीं होगा। तो साथियों, इस कालखंड में मैंने इन दोनों शब्दों में आपको ये सूक्ष्म अंतर बताया है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।